हाय स्वीटी, आई एम होम। डोंट टॉक टू मी। इतनी लेट आई हो? सिर्फ 10 मिनट है तो लेट हूँ। वो भी आज के दिन। आई एम सॉरी, पर मैं कोर्ट में नहीं, मार्केट में लेट हो गई तुम्हारी गिफ्ट सिलेक्ट करने में। तो ठीक है, माफ किया। मेरी गिफ्ट? हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू मम्मी। सर, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक श्रीधर और एक क्रॉस बॉर्डर का एक खतरनाक आतंकवादी सरगना काजी इब्राहिम, ये दोनों आज रात एक खुफिया जगह पर मिलने वाले हैं सर। इस बार वो हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। इसकी मिलने की जगह क्या है? सर, ये सारे डिटेल्स हमें अगले आधे घंटे में मिल जाएंगे। आज रात वो दोनों एक बहुत ही बड़ी डील फाइनल करने वाले हैं सर। आर्म्स और ड्रग्स सप्लाई की डील। इसके साथ ही पूरे शहर को बम ब्लास्ट से उड़ाने की भी उनकी प्लानिंग है। ये इंफॉर्मेशन पक्की है? 100% सर। राइट, श्रीवास्तव अपनी पूरी फोर्स तैयार करो। प्लान ऑफ एक्शन मैं तुम्हें बताता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नताशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तुम भी ले लो। मम्मी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप सच सच जवाब दोगी? पूछो। पापा कभी लौटेंगे भी या नहीं? मैं 3 साल की थी जब आखिरी बार पापा के साथ धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद पता नहीं पापा कहाँ चले गए। उस दिन से लेके आज तक ये टेप रिकॉर्डर बजा बजा के हम डैडी की कमी पूरी करने की कोशिश में हैं। आप हर बार मुझे दिलासा देती रही कि पापा आएंगे, लेकिन कब मम्मी? प्लीज, मैं बच्ची नहीं रही, मैं सच्चाई को जानना चाहती हूँ मम्मी। वक्त आने पर मैं तुम्हें हर सच्चाई बता दूंगी बेटा। अगर पापा हैं तो हमारे पास क्यों नहीं आते? आखिर वो हैं कहाँ? हमसे बहुत दूर। इतने दूर कि वो 15 साल में वापस नहीं आ सके? मम्मी, क्या हम उनके पास नहीं जा सकते? जब दुनिया और रास्ते बदल जाते हैं तो कुछ फासले ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें जीते जी तय नहीं किया जा सकता। क्या पापा किसी और दुनिया में रहते हैं? इस दुनिया की पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है काजी। फिर भी संभल कर रहना होगा। इस बार पुलिस का बंदोबस्त बहुत सख्त है। उसकी फिक्र मत करो। श्रीधर को पुलिस के हर चक्रव्यूह से निकलना आता है। माल कब पहुंचेगा? अगले महीने की 7 तारीख तक। रूट वही है? वही है। ये देखिए जनाब, इस वक्त हम यहाँ पर हैं और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, ये ईस्ट में जा रहा है और हमने जगह चुनी है ये जगह यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। कमाल की जगह चुनी है। पुलिस का दूर दूर तक कोई बंदोबस्त नहीं है। बहुत अच्छा। इस डील में आपको पूरा 1.5 करोड़ का फायदा है श्रीधर साहब। श्रीधर साहब, क्या हुआ? बुरी खबर है। पुलिस ने घेर लिया अपने को चारों तरफ से। पुलिस यहाँ तक पहुंची कैसे? पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंची इसको छोड़िए, पहले ये बताइए कि यहाँ पे निकलना कैसे है। देख लिया मैंने आपका इंतजाम।
तुम अपने सब आदमियों को अलर्ट कर दो। हाँ जी। हम पीछे के रास्ते से निकलेंगे। एक भी गोली चले, फायरिंग शुरू कर देना। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। भागने की कोशिश मत करना। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो।
क्या हुआ सर? सारा इलाका चेक करो, सारे बंगले चेक करो। सर। जहां देखो उसे गोली मार दो, शूट हिम। ओके सर। शिवराम, शिवराम, जी मेम साहब। थोड़ा गर्म पानी और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। क्या हुआ मेम साहब? जितना कहा जाए उतना करो, जाओ। जी। सर हमने सारा इलाका और एक एक बंगले को छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इट्स इम्पॉसिबल श्रीवास्तव, इट्स इम्पॉसिबल। वो इतनी जल्दी हमें चकमा देके कहां भाग सकता है? ये बंगला चेक किया तुमने? सर ये बंगला तो चीफ जस्टिस संगीता चौधरी का है, और यहां पर वैसे भी इतनी टाइट सिक्योरिटी रहती है कि इसमें कोई जा ही नहीं सकता। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूं। सर। क्या बात? कोई जख्मी आदमी इस तरफ दौड़ के तो नहीं आया? नहीं, इधर कोई नहीं आया। क्या बात? तुम्हारी मैडम से मिलना मुझे। लेकिन इस वक्त मैडम नहीं मिल सकती। एक्सक्यूज मी। सॉरी सर। औजार। क्या है? कहिए। मैडम आई एम सॉरी, मैंने इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया, मैं माफी चाहता हूँ। क्या काम है? जी बात दरअसल ये कि एक खतरनाक आतंकवादी हमारे साथ एनकाउंटर में जख्मी हालत में हमें चकमा देके इसी इलाके में कहीं भाग के आ गया। कोई नई बात नहीं है तो? मैं जानता हूँ मैम कि कोई नई बात नहीं, लेकिन वो इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको इतला करने आया था और ये कहने आया था कि आप अपने सिक्योरिटी को आगाह कर दें और थोड़ा सा सतर्क रहें। दैट्स इट। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे इतला कर दें। सिक्योरिटी गार्ड्स को आप भी बता सकते थे, मुझे क्यों तक किया? जी आई अंडरस्टैंड, बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उसकी गाड़ी आपके बंगले के बगल के वो पेड़ से टकराई थी और क्वाइट पॉसिबल कि वो यहीं कहीं छुपा हो। एंड बड़ा खतरनाक आतंकवादी है। एंड जस्ट टेक केयर, आपको सिर्फ सतर्क रहने के लिए। मेम साहब, गर्म पानी और फर्स्ट एड बाल्स बाहर निकाल के रख दिए। मेरी बेटी बाथरूम में फिसल गई थी, उसकी मलहम पट्टी करनी है। गुड नाइट मैम। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ नाज़नीन, तुमने इतना लेट क्यों फोन किया? थैंक गॉड तुम्हें याद तो आया कि आज मेरा बर्थडे है। एनीवे, हाउ पिंकी? या एवरीथिंग इज फाइन। और घर पे सब कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ। और क्या कह रही थी वो? नहीं एवरीथिंग इज फाइन। या हाँ, उसने मुझे
जानते हुए भी तुमने मेरी जान बचाई, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। ये अच्छा हुआ कि गोली सिर्फ पांव को लग के चली गई है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। संगीता, आज नताशा का जन्मदिन था ना? हाँ, हाँ, 17 की हो गई है। हर साल अपने पापा का इंतजार करती है, पूछती है कब लौटेंगे। उसे अभी तक नहीं पता है। नहीं, संगीता, मुझे एक बार नताशा से मिलवा दो प्लीज। मैं एक बार नताशा को देखना चाहता हूं। मिलवाऊंगी, पर तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद। थैंक यू। जस्टिस संगीता चौधरी ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी बाथरूम से फिसल गई है, उसे चोट लगी है, उसे तीमारदारी की जरूरत है, लेकिन वो तो हंस खेल रही थी, चल फिर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैडम संगीता ने आपसे झूठ बोला। लेकिन क्यों? वो गर्म पानी का मंगाना, वो फर्स्ट एड बॉक्स का मंगाना, इसका मतलब ये होता है कि उस घर में कोई ना कोई जख्मी है। आपका मतलब श्रीधर से है? मैं भी, मुझे इस बात का सिर्फ शक है, लेकिन श्रीधर को उन्होंने अपने घर में पनाह क्यों दी, और वो एक आतंकवादी को पुलिस से क्यों छुपा रहे हैं? और सिर्फ शक के बिना पर किसी जस्टिस के घर की तलाशी लेना हम नहीं ले सकते। यू आर राइट सर, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसने मैडम को धमकी दे रखी हो, या फिर उनके घर में ही किसी को किडनैप करके रख लिया हो। क्वाइट पॉसिबल। श्रीवास्तव, तुम उनके बंगले की 24 घंटे निगरानी करोगे? सर। और हाँ, उनके बंगले के सारे फोन डेड कर दो। मैं समझ गया सर। चाहो तो कपड़े बदल लो, मैं कोर्ट जा रही हूँ। कोर्ट? घबराओ नहीं, मैं जज हूँ, याद है? बाहर से रूम लॉक कर रही हूँ। शिवराम। जी मैम साहब। ऑफिस में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स और कागजात हैं, मैं लॉक लगा के जा रही हूँ। आज ऑफिस साफ करने की जरूरत नहीं। जी। और यादव से बुलाकर कह दो कि बंगले के सारे फोन्स अचानक डेड हो गए हैं, वो ठीक करवाए। ठीक है मैम साहब। आज सुबह से सारे फोन खराब हैं। तो कोई बात नहीं, माँ का प्रॉब्लम अभी हम चेक कर लेते हैं। फोनवा कहाँ है, लाइन कहाँ है, बताइए। ये देखो। ठीक है, चलिए आइए। ये लाइन माँ, ये तो
पूरा डेड है। मेरे ख्याल से ये बाजू लाइन से ये फोनवा भी डेड है। घर में और कितना लाइन है? ऊपर है। ऊपर है? की तरफ से जाना है? इधर से। ये बाजू से। कमरा में लाइन नहीं है? तो खोलिए। इसकी चाबी हमारे पास नहीं है, मालकिन के पास है। तो थोड़ा प्रॉब्लम हुई जाई है। ई कमरा में लाइन चेक करे का पड़ी है, कारण कि ई कमरा का लाइन नहीं चेक करे तो पूरा बंगले का लाइन नहीं ठीक कर सका। अब क्या करें साहब, मालकिन वैसे इसके अंदर जरूरी कागजात और अपनी फाइलें रखती है। उन्होंने आज हमें मना किया था, इस कमरे में कुछ सफाई नहीं करनी है। अब साहब ये कमरा तो मालकिन के आने पे ही खुलेगा। तो ठीक है, हम कल फिर आ जाते हैं। ईमा का प्रॉब्लम। वैसे इस घर में मालकिन के अलावा और कौन कौन रहा था? एक उनकी बिटिया रहती है, लेकिन वो इस समय कॉलेज गई हुई। जी बहुत अच्छी। हम कल आते हैं। हाँ ठीक। राम राम। जय राम। अच्छा चूज मी, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, अभी लाते हैं। धन्यवाद। साहब आपके लिए पानी। पानी आप पीजिए, हम तो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। ईमा मिल गया कनेक्शन। ये टैबलेट्स जख्म को सुखाने के लिए खाए जाते हैं श्रीवास्तव। उनके बंगले के पीछे जो खिड़की है उसके नीचे से ये खून से सने हुए ये कॉटन के टुकड़े मिले हैं। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है श्रीवास्तव। श्रीधर उन्हीं के घर में छुपा हुआ है। वो स्टडी रूम जस्टिस संगीता चौधरी ने लॉक कर रखा है और चाबी अपने साथ ले गई हैं वो। लेकिन सर उनके घर की तलाशी लेना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। सबूत मिल जाएगा श्रीवास्तव, सबूत भी मिल जाएगा। हमारे पास श्रीधर का ब्लड ग्रुप है ना? यस सर। पिछली बार इनकाउंटर में जब वो घायल हुआ था और हॉस्पिटल से फरार हो गया था, तब उसे ब्लड दिया गया था। श्रीवास्तव तुम ये कॉटन पे जो ब्लड लगा है ना, इसको चेक करवाओ, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, और इस ब्लड ग्रुप को श्रीधर के ब्लड ग्रुप से मैच करवाओ सर। और अगर ये मैच करता है तो समझो हमारा काम हो गया। अब
मेरा यहां और ज्यादा दिन तक रहना खतरे से खाली नहीं है। संगीता, पुलिस तुम्हारे बंगले पर लगातार नजर रखे हुए है। शायद उसे शक है कि मैं यहां छिपा हुआ हूं। तुम्हारे ऊपर भी मुसीबत पड़ सकती है संगीता। तुम फिक्र मत करो, पुलिस को मैं संभालूंगी। 1-2 दिन में तुम जब पूरी तरह ठीक हो जाओगे, पुलिस का पहरा भी थोड़ा कम होगा। फिर मौका मिलते ही मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक नहीं है। यकीन करो, मैंने जो गुनाह किया है उस पर मुझे बहुत पछतावा है। मैं तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन हर बार तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी पोजीशन देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। इत्तेफाक से ही सही, हमारी मुलाकात तो हो गई। अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है संगीता। कभी भी मुझे पुलिस की गोली लग सकती है, लेकिन अब मैं सुकून से मर पाऊंगा क्योंकि मैंने तुमसे माफी मांग लिया है। बस एक ही तमन्ना रह गई है। संगीता प्लीज मुझे नताशा से मिलवा दो। नताशा से मिलने के बाद मैं यहां से भाग जाऊंगा। कल रात के बाद तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी आजादी का पूरा इंतजाम कर दूंगी। तुम्हें इतना दूर भेजूंगी कि पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देखती हूं। अपनी मैडम को बुलाइए जरा। कहिए इंस्पेक्टर, अभी तक आपकी तलाश जारी है? मेरे ख्याल से मैडम, मेरी तलाश यहीं आके खत्म हो जाती है। क्या कहना चाहते हो? कहना नहीं, कोई पूछना चाहता हूं, और वो ये कि आपने अपने घर में एक आतंकवादी को पनाह क्यों दी? अपनी नौकरी से तंग आ गए हो? सस्पेंशन चाहते हो? वो तो खैर हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं किसी सबूत के बिना पे बात कर रहा हूं। आपके घर से एक कॉटन का टुकड़ा बरामद हुआ है जो खून से सना हुआ है, और जिसका ब्लड ग्रुप श्रीधर के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। इंस्पेक्टर, एक ब्लड ग्रुप का एक ही इंसान नहीं होता। इतनी छोटी सी बात आपको मालूम नहीं? एक छोटी सी बात मेरी भी सॉल्व कर दीजिए। ये साबित कर दीजिए कि उस कॉटन में जो खून है वो किसी और का है, श्रीधर का नहीं। Be in your limits, इंस्पेक्टर। That's enough। बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। तुम होते कौन हो मुझे जस्टिस संगीता चौधरी को कुछ भी साबित करने को कहने वाले? कोई नहीं, एक मामूली सा इंस्पेक्टर। एंड विद योर काइंड परमिशन मे आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूं। अगर तलाशी लेनी है तो जाओ, सर्च वारंट लेके आओ।
अगली बार सर्च वारंट के साथ ही आऊंगा। दैट्स बेटर। थैंक यू। You're welcome. फौरन यहां से भागना है। भारत कभी भी सर्च वारंट लेकर आ सकता है। मुझे तो सजा होगी, तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। संगीता, मैं इसी वक्त भागना चाहता हूं। कब तक भागोगे श्रीधर, और कहां तक? मौत का खौफ तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। थक जाओगे भागते भागते, फिर भी नहीं। संगीता, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हारी आजादी का पूरा इंतजाम कर दूंगी श्रीधर चौधरी। आज मैं तुम्हें मौत के खौफ से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। संगीता, ये तुम क्या कर रही हो? बहुत डर लगता है ना मौत को सामने देखकर। मुझे माफ कर दो संगीता। मेरे पति को तो किसी ने माफ नहीं किया था। तुम्हारे बड़े भाई यानी मेरे पति शशांक चौधरी को ऐसा ही लगा होगा फांसी पर चढ़ते हुए। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा। मेरे भोले भाले पति को अपने गुनाहों के दलदल में घसीटकर तुमने उनसे एक पुलिस अफसर का खून करवाया था। पकड़े जाने पर खुद सरकारी गवाह बन गए थे और अपने बड़े भाई के खिलाफ गवाही देकर मुझे विधवा बना दिया। और आज तुम कह रहे हो तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए वो पाप किया था, लेकिन अब मुझे सच में तुम्हें जान से ही मारना था तो मुझे बचाया क्यों? पुलिस से क्यों बचाया मुझे? जब तुम यहां आए, आते ही बेहोश हो गए। उसी वक्त मैं तुम्हें गोली मार सकती थी या पुलिस के हवाले कर सकती थी, पर नहीं। मैं तुम्हारे मन में जीने की उम्मीद पैदा करना चाहती थी, तुम्हें यह महसूस करवाना चाहती थी कि अचानक मौत सामने आ जाने पर कैसा लगता है। आज मैं तुम्हारे चेहरे पर वो खौफ देख पा रही हूं। तुम्हें सजा मिलेगी श्रीधर। जस्टिस संगीता चौधरी तुम्हें सजाए मौत देगी, खुद अपने हाथों। नताशा को छोड़ो श्रीधर। संगीता, तुम अपनी गाड़ी से मुझे मेरे ठिकाने तक खुद पहुंचाओगी। होशियारी बरतने की कोशिश मत करना, वरना नताशा की खोपड़ी उड़ाने मुझे देखने लगेगी। चलो।
मैं कहता हूं चलो संगीता, कोई होशियारी मत करना वरना मुझे मेरी भतीजी की खोपड़ी उड़ाने में वक्त नहीं लगेगा। संगीता, उनसे कहो कि अपनी बंदूकें नीचे करें। कोई फायर नहीं करेगा, बंदूकें नीचे रख दो। चलो अंदर बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो। No!